नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय कर देती है। ग्रहों की शुभ स्थिति जीवन को खुशहाल रखती है, वहीं अशुभ स्थिति में जीवन कष्टों से भरा रहता है। कुंडली में मंगल ग्रह विवाह से संबंध रखता है। मंगल का प्रभाव जब किसी जातक की कुंडली में बहुत ज्यादा हो जाता है या किसी खास नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो वह मांगलिक हो जाता है। मांगलिक जातक के लिए हर काम एक जैसे ही किए जाते हैं, बस विवाह को लेकर इनके लिए कुछ अलग से नियम होते हैं। जिस तरह से हर संस्कार के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं, वैसे ही मांगलिक लोगों की शादी के लिए मुहूर्त के साथ मांगलिक जीवन साथी का होना बेहद बेहद जरूरी है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र की माने तो अगर मांगलिक की शादी मांगलिक से ना होने पर तो विवाह में कई दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्या मांगलिक की शादी केवल मांगलिक से ही होनी चाहिए या गैर मांगलिक से भी हो सकती है? ये सवाल एक न एक बार आप सबके मन में जरूर आया होगा। तो चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, दरअसल ज्योतिष कहते हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी अगर गैर मांगलिक से होती है तो वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां आने लगती है और कई बार गैर मांगलिक के जीवन में संकट आने लगते हैं। लेकिन इतने पे ये बात खत्म नहीं होती। देखिए, मांगलिक के प्रभाव के चलते गैर मांगलिक की मौत होने की स्थिति भी बन जाती है। कुंडली में मंगल 12वें लगन प्रथम, दूसरे, चौथे, 7वें और 8वें भाव पर होता है तो जातक मांगलिक होता है। मांगलिक निडर और भ्रमक होने के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं। अब बात अगर शादी की करें तो मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से होने पर वैवाहिक जीवन में असर मांगलिक की कुंडली के हिसाब से होता है, यानी कि मंगल जिस भाव में होगा वैसा ही प्रभाव होगा। आपको बता दें, पहले भाव में मंगल के रहने से पति पत्नी में आपसी असहमति, मानसिक तनाव के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। दूसरे भाव में मंगल होने पर पारिवारिक कलह बढ़ता है। चौथे भाव में मंगल होने पर नौकरी या धन से जुड़ी दिक्कतें होती है। 7वें भाव में मंगल होगा तो व्यक्ति का चरित्र और स्वभाव दोनों ही अच्छे नहीं होंगे। ऐसे लोग एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से पड़ जाते हैं। 8वें भाव में मंगल पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है और 12वें भाव में मंगल होने पर जातक के इर्द गिर्द अपने आप ही शत्रु बनने लगते हैं और धन का संकट भी रहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मांगलिक की शादी मांगलिक से कराने के पीछे एक वजह और होती है। दोनों के मांगलिक गुण मिलकर दोष को काट देते हैं, यानी कि वो दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि अगर कोई लड़की मांगलिक है और उसका मंगल दोष खत्म करना है तो उसकी पहली शादी किसी घोड़े या पीपल के पेड़ से करा देनी चाहिए। इससे लड़की का मांगलिक दोष खत्म हो जाता है और इसके बाद विवाह गैर मांगलिक के साथ किया जा सकता है। हालांकि ये उपाय केवल लड़कियों के लिए होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगल दोष वालों की शादी अगर 28 वर्ष के बाद की जाए, यानी कि 29वें वर्ष में शादी की जाए तो मंगल दोष नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं ये जान के आपको थोड़ी तो खुशी हुई होगी। अगर मंगलवार हनुमान जी का व्रत और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मंगल दोष शांत होने की संभावना है। इस वीडियो में आपको ये बता दें कि मंगल पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में होता है तो जातक मांगलिक दोष से मुक्त हो जाता है। असल में कई कारक मंगल दोष नष्ट कर देते हैं। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं जरा और विस्तार से। अगर कुंभ लगन की कुंडली में मंगल चौथे और 8वें घर में है तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रह अच्छे हैं तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मीन और धनु लगन वाली कुंडली में अगर 8वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अगर शुक्र की राशि तुला या विश्व के 12वें भाव में मंगल होता है तो भी मंगल दोष का प्रभाव नहीं होता है। कन्या और मिथुन राशि के अगर दूसरे भाव में मंगल बैठा है तो मंगल दोष नहीं लगेगा। कुंडली में मंगल दोष है और कुंडली में उसी भाव में मंगल के सामने शनि, बृहस्पति, राहु या केतु बैठे हैं तो खुद ब खुद मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा।